सबका कल्याण करना है हमें, सबका कल्याण करना है, अच्छे का भी कल्याण करना है, बुरे का भी कल्याण करना है। कल्याण तभी होगा जब आप खुद अपना कल्याण करोगे, पहले अपना करे कल्याण और फिर दुनिया का कल्याण करने का संकल्प ले। ठीक है। दूसरा, महायोगी बनना है हमें। क्या बनना है? महायोगी। तो हमें महायोगी के गुण क्या होते हैं? वैराग्य वृत्ति, एकांतवासी। हमें जितना हो सके वैराग्य धारण करना है। किस चीज का वैराग्य? जैसे कहते हैं ना, मर जावा जीवन बोलते हैं ना, मतलब जीते मर जीवा। जैसे जीते हुए भी आपको मरने की भासता, मतलब जैसे आपके लिए कुछ भी इस दुनिया में शेष ना हो, ऐसी आपकी अभी वृत्ति हो जानी चाहिए कि मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे जिस प्राणी के अंदर सबसे बड़ा वैराग्य कब आता है? जब जिस प्राणी के अंदर अपने अस्तित्व को लेकर, अपने अस्तित्व के नश्वरता को लेकर जब उसके अंदर जागृति आ जाती है। सब बहुत बड़ी बात है जो आप रोज अपनी क्लास में बोलते ही है, वो मैं आज एक्स्ट्रा फिर से दोहरा रही हूँ कि जब अपने इंसान को अपने अस्तित्व की नश्वरता की जागृति हो जाती है कि वो नश्वर ही होने वाला है, तभी उसको वैराग्य वृत्ति आती है। अदरवाइज उसको वैराग्य कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तक ये मानेगा नहीं कि ये विनाशकारी, ये विनाश होने वाला है, खत्म होगा ही होगा, तब तक उसको वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी। तो हमें वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। ठीक है। और दूसरा जो है शांत चित्त, क्रोध को त्यागना है, शांत चित्त रहना है, परम शांति की अवस्था को धारण करना है। ठीक है। तो ये हो गए 4 गुण बोल दिए कल्याणकारी, तो 32 से 36 गुण हो गए। कल्याणकारी, महायोगी हो गए, वैरागी हो गए, और शांत चित्त, परम शांत अवस्था को हमें धारण करना है। तो देखा जाए तो 36 गुण हमारे हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, जो इस शिवरात्रि के पर्व से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, लेकिन लोग हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि परिवर्तन, परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मैं एक चीज़ अपने अनुभव के हिसाब से ये बात करना चाहूँगी कि परिवर्तन है ना, अगर हम सब बेहद की आत्माएं बहुत ही ध्यान से सोचे तो परिवर्तन हो चुका है। आज से आप अपने आप को 10 साल पहले देखें, आज से पहले अपने 10 साल पहले देखें और आज अपने आप को देखें, आपके अंदर कितना महापरिवर्तन आ चुका है, आपकी सोच में आ चुका है। जब तक हमें बेहद का ज्ञान नहीं मिला था, तब तक हमें पता था कि हम इस धरती पे, हम जिस धरती पे बैठे हैं वो एक सुई के नोक के बराबर है। कभी हमने सोचा था इसके बारे में कि हम इस धरती पे जब आए हैं तो एक किसी उद्देश्य से भेजे गए? ऐसा भी हमने नहीं सोचा था। हमारा जीवन कैसा था ज्ञान से पहले, अगर हम इसका सोचे, इसका विचार मंथन करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर महापरिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। हम किस परिवर्तन की वेट कर रहे हैं? सिर्फ ये युग परिवर्तन की, मतलब अब तो ये युग भी परिवर्तन नहीं होना है, अभी तो पूरा मल्टीवर्स बदलना है। लेकिन अगर हम अपनी स्व परिवर्तन की बात करें या अपने ये परिवर्तन की बात करें, तो हमारा निरंतर परिवर्तन चल ही रहा है। हमें पता ही नहीं था कि इस दुनिया से ऊपर कोई दुनिया है। कभी हमने सोचा था कि इस धरती के ऊपर हम स्पेस में देखेंगे, स्पेस के बारे में जानेंगे, हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। हमें जब तक ये ज्ञान नहीं था तब तक कुछ भी नहीं पता था। अब हमें पता है, अब हमारी बुद्धि का विस्तार हो गया, तो हमारे अंदर परिवर्तन आ चुका है। ठीक है। तो कभी भी ये सवाल ना पूछे, अपना लक्ष्य एकदम सटीक रखे, जैसे अर्जुन ने रखा था वैसे अपना लक्ष्य एकदम सटीक रखे कि कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे ये शरीर की हो या कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो हमेशा वही रहेगा। क्योंकि बापूजी ने कभी भी शरीर का ज्ञान नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये ज्ञान सुन के शरीर स्वस्थ रहेगा। हाँ, हम बेहद के दादाजी को याद करके, हम बेहद की कला में परम धाम में जाके बेहद की शक्तियों को लेकर आते हैं। जब हम जानते हैं कि नॉर्मल जो रेकी करते हैं ना, ये तो आप भी जानते होंगे, रेकी करते समय लोग ये कॉस्मिक पावर लेते हैं, हीलिंग करते हैं तो वो यूनिवर्स की पावर लेते हैं। हम बेहद की कला के परम धाम से जुड़ के शक्तियां लेते हैं। जो कर्म बंधन आने हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन हम वो शक्तियों को लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा फिजिकल बॉडी तो जैसी तैसी हो, दुख हो सुख हो सब कुछ वो फील करते रहेंगे, लेकिन हमारा मन जो है, हमारी जो मेंटल बॉडी है, जो इमोशनल बॉडी है और जो मन की स्थिति है, वो हमेशा अच्छी रहेगी। इसीलिए हमेशा ये मत प्रश्न पूछे कि अब परिवर्तन कब होगा, ये देखिए कि अब आपके अंदर परिवर्तन हो चुका है और अब तक होता ही आ रहा है। और जिस परिवर्तन की हम वेट कर रहे हैं वो तो सेकंडों में जब होना होगा वो होगा।